उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से मैंने फिर यहाँ पे यूरोप के अंदर स्टडी वीज़े पे कैसे मैंने उसको कन्वर्ट किया और कैसे मैं इस सारी चीज़ों के अंदर से मैं गुज़र के आया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ उन लोगों को, उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट मौजूद होता है लेकिन वो हिचकिचाते हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए। आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, किसी भी लेवल के ऊपर हैं, तो आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझ के पीछे हट जाते हैं कि हमारी अब एज नहीं रही कुछ करने की, या हम जिस नौकरी के ऊपर लगे हैं, वही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए किसी एज की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी एज में या किसी भी लेवल पे आप हों, तो आप उनको पूरा कर सकते हैं, उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, जो ख्वाब आपने बचपन से सोचे होते हैं। ऐसा ही मेरा ही एक ख्वाब था, सोचता था कॉलेज मुकम्मल करने के बाद कि मैं भी यूरोपियन कंट्री के अंदर या किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, स्पेशली कनाडा के अंदर, कि मैं वहाँ पे जाके अपना करियर स्टार्ट करूँ, अपनी जॉब स्टार्ट करूँ और अपनी अच्छे मुस्तकबिल के लिए जो कोशिश होती है हर बंदे की, वो मैं पूरी करूँ। तो अब शुरू करते हैं बात कि जब मैं 2015 के अंदर जब दुबई के अंदर आया था, तो दुबई के अंदर मैंने अपना स्टार्ट किया था करियर। पहली जॉब थी मेरी दुबई के अंदर एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि मैं शुरू से ये नहीं चाहता था कि मैं इसी जॉब के ऊपर लगा रहूँ या इसी जॉब को कंटिन्यू करता रहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं कि उनको आगे बढ़ना होता है, उनको मेहनत करनी होती है ज़िंदगी के अंदर और भी चीज़ें हासिल करनी होती हैं। मैं जब दुबई के अंदर आया 2015 में, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग वगैरह शुरू हुई और सैलरी वगैरह 1975 दिरहम मेरी सैलरी थी वहाँ पे, जिसके बाद अकोमोडेशन मेरी कंपनी मुझे देती थी। लेकिन उस चीज़ को मैंने वहाँ पे स्टॉप नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा तो मैं सारी ज़िंदगी फिर इसी जॉब के ऊपर ही गुज़ारा करूँगा और इसी जॉब के ऊपर मुझे रहना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे आते ही 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मैंने अपना लाइसेंस स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे पास एक रास्ता था कि मैं इस जॉब से कैसे निकल सकता हूँ दूसरी तरफ। तो मैंने अपना लाइसेंस स्टार्ट किया। मैं रात को नौकरी करता था, 12 घंटे मेरी जॉब होती थी, शिफ्ट होती थी। उसके बाद 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 14 घंटे की मैं ड्यूटी करता था। उस 14 घंटे की ड्यूटी के बाद मैं रात को जो है वो ड्यूटी करके, दिन को फिर मेरी क्लासें होती थी, जो कि लाइसेंस की क्लासें होती थी, और मैं 3-4 महीने तक मुझे लाइसेंस के प्रोसेस में लगा और उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ दिन को 3-4 घंटे सोया करता था। और फिर ऐसे ही ये चलता रहा। जिस दिन मेरी क्लास होती थी उस दिन मुझे बहुत नींद जो है वो कुर्बान करनी पड़ती थी। तो जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अपना मुकम्मल किया, तो उसके बाद मेरा ये ख्वाब था कि मैं कोई ऐसी चीज़ भी पढूँ जिसका मुझे प्रोफेशनली फ़ायदा हो। फिर मैंने निबोश का कोर्स शुरू किया, जिसमें आप कोर्स करने के बाद आप सेफ्टी ऑफिसर की जॉब को जॉइन कर सकते हैं और उसके बाद आप सेफ्टी मैनेजर के लेवल तक जा सकते हैं, जब आप निबोश का डिप्लोमा ले लेते हैं। तो इस तरह मैंने फिर रात को मेरी स्टडी होती थी, जॉब होती थी, शिफ्ट होती थी, उसके साथ मैं पूरी रात स्टडी भी करता था और भी जो मसरूफियात होती थी जॉब्स वगैरह पे, क्योंकि आपको सिक्योरिटी की जॉब में पता है कि वहाँ पे आपके पास टाइम होता है, रिसेप्शन होता है, मुकम्मल एक स्टडी टेबल आपके पास मौजूद होता है और आप उसमें अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब मैंने वो स्टडी वगैरह वहाँ पे कंप्लीट की और दिन को मैं क्लासें लेने जाता था निबोश की, और उसके बाद मेरी पूरी दिन क्लास होती थी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेरी क्लास होती थी और फिर शाम 6 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी और उसके बाद सुबह 6 बजे तक वो ड्यूटी चलती थी। और बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल थी मेरी, मुश्किल टाइम था वो, जिस टाइम को मैंने अपना यूज़ किया एक पॉजिटिव वे के अंदर। और उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि मेरे पास अभी डिप्लोमास भी हैं, मेरे पास एक बैक सपोर्ट मौजूद है और मेरे पास लाइसेंस भी है। और मैं वो सिक्योरिटी की जॉब इसलिए कंटिन्यू करता रहा साथ में कि क्योंकि उस जॉब के अंदर मुझे इतना बेनिफिट था कि मेरे पास एक टाइम है 12 घंटे मेरे डेस्क के ऊपर, और मैं उस डेस्क पे बैठ के मैं स्टडी भी कर सकता हूँ और चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। फिर उसके साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। फिर यूट्यूब चैनल के साथ मैंने वहाँ पे इनकम जनरेट की और उस पे मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिली, क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है सिक्योरिटी के अंदर, तो आप बैठ के आपके माइंड के अंदर नए-नए आइडियाज़ आते हैं और उन आइडियाज़ के ऊपर आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो फिर आप उन वीडियोज़ को अपलोड करके वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेरे माइंड में आती थी, आइडियाज़ आते थे, और मैंने ये प्लान किया कि मैं अभी इन सारी चीज़ों को अपने पास रखता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब के अंदर अगर मैं 2000 कमा रहा हूँ, तो जब मेरे पास लाइसेंस हो जाएगा, ये कोर्स हो जाएगा, तो मैं 4000 दिरहम या 4500 दिरहम तक मैं जा सकता हूँ। तो ये जब चीज़ें मेरे पास आ गई, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पास कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट पे मौजूद है। तो उसके बाद मैंने जॉब चेंज की, 2000 दिरहम की जॉब से मैंने 2-3 जॉब्स
और भी स्टार्ट की और उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई, उसके बाद मुझे टाइम भी मिलता रहा, छुट्टियाँ आती रहीं क्योंकि मैंने वो मुश्किल वक़्त देखा था। उस मुश्किल वक़्त के बाद मैंने जब जॉब चेंज की तो मेरे लिए आसानी भी आती रही बाद में। और जब मैं 2021 की बात है, जब मेरे माइंड में आया कि यार मेरे पास बैक सपोर्ट काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी कुछ मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक काफ़ी कुछ मेरे पास है और कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ दुबई से अप्लाई करूँ किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा मसला मुझे दुबई में ये आ रहा था कि मैं वहाँ पे अपने आप को मुस्तकबिल के मामले में अगर कहें तो मैं अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा था कि मुस्तकबिल आपका कैसा होगा, क्योंकि मैं हमेशा ये मेरे माइंड में रहता था कि आज से 15 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। दुबई के अंदर अगर मैं रहता हूँ, मैं सिक्योरिटी की जॉब के बाद अगर मैं सेफ्टी की जॉब भी करता हूँ, मैनेजर की जॉब भी करता हूँ, मेरी सैलरी 10,000 दिरहम भी हो जाती है, 12,000 दिरहम भी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी सेकंड लाइफ को अगर देखूँगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। जिस दिन मेरी जॉब खत्म हुई 1 महीने के अंदर मुझे यूएई दुबई छोड़ना पड़ेगा और फिर मैं ज़ीरो पे आ जाऊँगा। तो यही चीज़ थी जो मुझे पिंच करती थी कि नहीं, मैं यहाँ पे अपनी सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता, मुझे कहीं दूसरे मुल्क में निकलना है। तो वहाँ से मैंने यूट्यूब पे के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ आती थी कि स्टडी इन जर्मनी, स्टडी इन यूके और ये वो ये सारी चीज़ें आती थी। तो मैंने फिर जर्मनी का रास्ता चूज़ किया क्योंकि जर्मनी के अंदर बिल्कुल स्टडी फ्री थी। अभी मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ ये मेरी यूनिवर्सिटी है और ये हमारा पीछे ब्लॉक है और उन ब्लॉक्स के अंदर हमारी क्लासें वगैरह होती हैं। तो मेरे माइंड में था कि जर्मनी के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो स्टडी मेरी बिल्कुल फ्री होगी और मैं अपनी स्टडी को बगैर किसी एक्सपेंस के या बगैर उनको फीस दिए मैं यहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ। तो मैंने जर्मनी का चूज़ किया और ब्लॉक अमाउंट के पैसे भी समहाउ मैंने मैनेज किए, क्योंकि इतनी सैलरी तो होती नहीं थी कि आप इतनी बड़ी रकम आप उसके अंदर रख लें। वो समहाउ मैनेज किए, मैंने ब्लॉक अमाउंट में पैसे रखे और कोई इतना ख़ासा खर्चा नहीं हुआ था मेरा और तकरीबन 5-6 हज़ार दिरहम मेरा खर्चा हुआ, जो कि टिकट्स वगैरह और सारी शॉपिंग वगैरह मिला के। और उसके बाद मैंने अपना वीज़ा जो है वो सबमिट कराया दुबई कॉन्सुलेट के अंदर, जो कि जर्मन कॉन्सुलेट है। वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाए और वहाँ से मुझे जब वीज़ा मिला तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला था और एक नए मुल्क के अंदर आप जाना चाह रहे थे, जहाँ पे आपने सोचा होता है कि आपका करियर बनेगा, आपकी अगली लाइफ बनेगी। क्योंकि इन मुल्कों के अंदर आपको एक ऐसी फ्यूचर दिया जाता है कि जिसको आप हासिल करने के बाद आप महफूज रह जाते हैं और आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आपको मुश्किलात का सामना बहुत कम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जीसीसी कंट्रीज़ में या किसी और कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे जब मैं आया तो आके मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आगे मुझे क्या करना है, वो आगे के मैंने प्लान्स ऑलरेडी सेट किए हुए थे कि मैंने अपनी जॉब्स देखनी है डिग्री के बाद और इन डिग्रीज़ को कंप्लीट करते हुए किसी ऐसी फील्ड के अंदर जाना है, जिस फील्ड के अंदर मुझे एक अच्छा मुस्तकबिल और एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर मिल सके। तो यहाँ तक का सफ़र ये था और ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उन बच्चों को मोटिवेट करना था जो बच्चे दुबई के अंदर हैं, तुर्की के अंदर हैं या जीसीसी के किसी भी कंट्री या पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट करना था कि आप ये ना सोचें कि आप ज़िंदगी के इस स्टेज पे हैं या आप ज़िंदगी के इस लेवल पे हैं। आप अपने माइंड के अंदर एक प्लान रखें, अपने माइंड के अंदर एक गोल सेट करें और फिर उस गोल को हासिल करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए फिर अपनी पूरी कोशिशें उस पे लगा दें और इसके बाद आपको वो सारा मुस्तकबिल आपके हाथ में आ सकता है और आप उसको अचीव करने में आपके लिए आसानी हो सकती है। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके।